हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रीवियस ईयर सेट का जो है 75 क्वेश्चन हमने कल ख़त्म कर लिए थे और बाकी के 75 क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्व करेंगे। दोस्तों, इसमें से मैथ रीजनिंग को अभी फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया है, इसको आप खुद से सोल्व करिएगा। और फिर भी अगर आपसे नहीं बनती है तो पूरा जो मैथ है रीजनिंग है, इसके लिए मैं एक दिन स्पेशल क्लास दे दूँगा दोस्तों, क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रश्न इसमें, तो कुल मिला के 75 क्वेश्चन सिर्फ मैथ रीजनिंग है दोस्तों। तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा हमें, और अभी मैं उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बिजली और जो आपका इंटरनेट की सेवा है थोड़ी मतलब स्लो चलती है, जिसके कारण देखिए वीडियो भी आपको लेट में मिल रही है। तो जो भी हो सब ठीक हो जाने के बाद मैं आपको इसके ऊपर वीडियो दे दूँगा। तो आज हम लोग जीके ही करेंगे। तो जीके में 75 क्वेश्चन में जितने भी जीके आते हैं आप उसे सोल्व करिएगा, उसके बाद लास्ट में बताइएगा कि आपका कितना सोल्व हुआ है। और एक बात दोस्तों, जो पहला पेपर नहीं देखे हैं यानी कि सेट 1 नहीं देखे हैं दोस्तों इसका 75 क्वेश्चन तक, वो यहाँ पे देखिए आपका जो आई बटन है यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों यानी 76 में प्रश्न की रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन है, यानी कि रबर को जो है वल्कनित जो कौन से तत्व जो करती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है सल्फर, तो बिल्कुल राइट आंसर है। जो सल्फर है दोस्तों वो रबर को वल्कनित करने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है यानी उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि कौन यंग इंडिया और हरिजन का संस्थापक था, ठीक है। तो बोलिएगा सही आंसर। तो देखिए दोस्तों, ये जो यंग इंडिया बोले या फिर हरिजन के संस्थापक जो है महात्मा गांधी थे। प्रथम बार महात्मा गांधी जी ने जो है हरिजन जो है नीचे जाति लोगों को हरिजन कहा, यानी कि भगवान के लोग यानी हरिजन कह के संबोधित किए थे, ठीक है। तो वो है महात्मा गांधी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है, ठीक है। तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है इंदिरा गांधी नहर, तो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, ये है जो सबसे लंबी नहर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न मोनेजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अगर थोरियम चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर देखिए दोस्तों, थोरियम जो है वो मोनेजाइट बालू में सबसे कम मतलब पाया जाता है खनिज के रूप में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, 7.4 होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये अम्लीय है या फिर क्षारीय, तो पता है दोस्तों ये आपका क्षारीय हो जाएगा, यानी कि बेस है, क्योंकि देखिए 7 के बाद जितने भी आते हैं 7.1, 2, 3, 4 ये क्षारीय आते हैं, और 7 से कम रहेंगे दोस्तों तो वो आपको एसिड कहलाते हैं यानी कि अम्ल कहलाते हैं, और सिर्फ 7 हो तो वो उससे उदासीन कहते हैं, जैसा कि आपका जल है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है, ठीक है। तो बोलिएगा सही आंसर, ये जो प्रकाशीय तंतु है किस परिघटना पर आधारित दोस्तों। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में लोग जो है धोखा खा जाते हैं। जो आपका डिजर्ट है यानी कि रेगिस्तान है, वहाँ पे जल की अनुभूति दिखाई देती है पेड़ पौधों की परछाई को देखते हुए, ठीक है। तो इसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 82 नंबर दोस्तों कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ठीक है। तो बोलिएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। और चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि 2018 का फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा। देखिए ये पेपर आपका 2016 का है, लेकिन आने वाले 2016 में जो 2018 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ दोस्तों उसके बारे में पूछ लिया गया था, यानी कि कुछ ऐसे भी टॉपिक्स आते हैं जो आने वाले दिनों में होने वाले हो, तो उसको भी आपको याद करके चलना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए हवा तेज चल रही है इसलिए आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है दोस्तों रूस, तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और इस बार जीता कौन दोस्तों, ठीक है। तो बताइएगा सही आंसर, इसमें जीता है दोस्तों फ्रांस, और जो उप विजेता हुआ दोस्तों वो क्रोएशिया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी, ठीक है। बोलिएगा सही आंसर दोस्तों, दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी। तो इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है दोस्तों एमंडसन, तो बिल्कुल राइट आंसर है। एमंडसन ने जो है दक्षिण ध्रुव की खोज की थी, ठीक है। प्रश्न है कि किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, ठीक है। तो बोलिएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर अगर आप दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर बी चुना है विखंडन अभिक्रिया, तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए विखंडन अभिक्रिया के दौरान ही सबसे अधिक जो है हानिकारक विकिरण पैदा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि कांच प्रबलित
प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है दोस्तों, रेशा कांच, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ये रेशा कांच जो है दोस्तों जल्दी टूटता नहीं है, मतलब एक तरह से जाली नुमा बना के रखता है चोट लगने के बाद भी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपया है और विक्रय मूल्य 500 है तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे लाभ आपका 20 रुपया हो रहा है और यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य था 480 रुपया दोस्तों। ठीक है, तो 480 का कितना परसेंट? 20 रुपया होता है। ठीक है, तो एक बार सोल्व करके आप देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है 4.1/6%, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से 7,500 रुपये उधार लिए, उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी? तो ये देखिए आपको कुछ करना नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है और ये सिंपल इंटरेस्ट दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 7,000, ठीक है 7,000 है ना, 7,500 दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपका रेट कितना हुआ है 10, उसका टाइम कितना है दोस्तों 2 वर्ष, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। यहाँ से जो भी आपका आएगा दोस्तों इस 2 से जो कटेगा। ठीक है, तो आपको देख सकते हैं 10 दूनी 20, आप 10 दूनी 150, यानी कि देखा जाए दोस्तों तो आपका 1,500 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 9,000 रुपये दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न, एक व्यक्ति ने कुछ आम 10 रुपये के 2 के भाव से खरीद कर 18 के 3 के भाव से बेच दिए, तो सौदे में उसे लाभ परसेंटेज क्या हुआ? अब देखिए दोस्तों 10 रुपये में 2 आम खरीदा, ठीक है, और 18 रुपये में 3 आम के हिसाब से बेचा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले बात कि इन दोनों का लसा लेकर के इसको हम लसा लेंगे तो हो जाएगा आपका 6, यानी कि मान लीजिए उसने 6 आम खरीदा, कितना रुपये में खरीदा होगा दोस्तों? तो 30 रुपये में खरीदा होगा। ठीक है, चलिए इसको साफ सुथरा बनाते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए उसने 6 आम खरीदा, कितना में खरीदा होगा? 30 रुपये में, क्योंकि 10 रुपये में 2 खरीद रहा है। अब देखिए दोस्तों वो 6 आम बेच रहा है कितना में? देखिए 18 के 3, यानी कि 6 आम को कितना में बेचा होगा दोस्तों? 36 रुपये में। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? देख लीजिए यहीं पे आपको 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये 30 का कितना परसेंट 6 होगा दोस्तों? तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपका 20% हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपने चुना दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कुछ करना नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न है कि एक मैच प्रातः 9:30 बजे आरंभ हुआ और शाम 3:15 पर समाप्त हुआ, तो मैच कितने समय तक चला? तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 9:30 से 3:15 की बात की गई, तो सबसे पहले इसको 12 में ले जाएंगे दोस्तों। तो 9:30 से 12 में कितने टाइम होगा? तो आपको 3.5 घंटा इधर, ठीक है, सॉरी 3.5 नहीं दोस्तों, 2.5 घंटा इधर हो जाएगा और उसके बाद इधर आपका 3.15, यानी कि 2, 3, 5 घंटा 45 मिनट की बात करें दोस्तों। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा एक बार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों मैथ रीजनिंग को भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि देखिए इसमें समय जाएगा बहुत ज़्यादा और आपको उतना समय देना नहीं है इसमें। आप पूरा फुल लिस्ट जो है इसका PDF में है जो दोस्तों आपको बता देता हूँ। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़िए टेलीग्राम से, वहीं पे आपको इसका PDF मिलेगा दोस्तों। और ये कब मिलेगा? ये वीडियो जब खत्म हो जाएगी, वीडियो के अंत में मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। प्रश्न है दोस्तों कि एक बस 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या है? तो देखिए यहाँ पे 72 है, मीटर प्रति सेकंड यानी छोटा में लेना है, तो यानी कि छोटा को ऊपर रखेंगे 5 और नीचे में 18 रखेंगे। अब देखिए इसको काटेंगे दोस्तों, तो 3 6 18 होता है, 25 73 होता है। ठीक है, अब देखिए 25 25 125 बट्टा आपका 6। ठीक है, सॉरी दोस्तों वहाँ पे 72 था, हमने 75 कर दिया था। देखिए दोस्तों 72 है, तो 72 को 5/18 से हम करेंगे तो 18 चौके 72, तो 4 5 20 आपका 20 हो गया। कहानी खत्म यहीं पे। ठीक है, तो कुछ नहीं था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आप ले सकते हैं यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न, एक बोतल का आयतन 300 सेंटीमीटर क्यूब है, एक टब जिसकी धारिता 36 लीटर है, भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो सिंपली है दोस्तों, इसको भी बना देते हैं हम, लेकिन यहाँ पे अब समय नहीं लेना है, अब जल्दी आगे बढ़ना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर अगर आपको देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर की बात करें दोस्तों तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 120। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि एक वर्ग का परिमाप एक आयत जिसकी विमाएँ 5 मीटर और 7 मीटर है के परिमाप के समान के वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए इसको भी बना लीजिएगा दोस्तों। इसका फिलहाल अभी ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। तो इन सभी को हम अभी छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये तो आप बहुत इजी भी सवाल है इसमें बहुत सारे। तो हम अब आपके चलते हैं लेकर के दोस्तों अपने मेन क्वेश्चन पे, और वो है आपका GK का। ठीक है, देखिए बहुत इजी सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
आ गया आपका क्वेश्चन, रुकिए खोजते हैं हम आपके लिए। जीके लगता है दोस्तों अब उतना नहीं है, फिर भी कुछ कुछ जीके बचे हुए हैं। चलिए जीके से अच्छा कुछ रीजनिंग भी कर लिया जाए। प्रश्न है दोस्तों कि दमा अनुपात फेफड़े समानुपात नेत्र शोध अनुपात क्या होगा। यानी कि देखिए दोस्तों ये एक तरह से सिमिलरिटी वाले सवाल हैं, तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा। इसका सेंसर दोस्तों अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है दोस्तों आँखें, तो बिल्कुल राइट है। देखिए दोस्तों दमा जो है वो फेफड़ा में होता है, नेत्र शोध जो कोई रोग है या फिर जो भी है वो आपको आँख में ही हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अगला है कि घबराहट का अपोजिट होता है दोस्तों खुशी, ठीक है। और देखभाल करना का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सेंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी चुना है उपेक्षा करना, तो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। देखिए अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिस प्रकार संग्रहालय को संग्रहपाल से संबंधित है उसी प्रकार कारागार किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन हमें ए नंबर दिख रहा है रक्षक। ये देखिए संग्रहालय को संग्रहपाल जो है वो देखभाल करता है, तो कारागार को देखभाल भी रक्षक करते हैं वहाँ के दोस्तों, यानी कि गार्ड करते हैं, ठीक है। विषम को पहचानने की बात करी गई, ए बी वाई जेड ये सब है, ई एफ यू भी, सी डी डब्ल्यू एक्स जी एच टी भी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सेंसर, तो इसका सेंसर अगर आप दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर डी चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे है देखिए बताते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे दोस्तों ए जेड अपोजिट में आ रहा है, ई भी आपका अपोजिट है, सी एक्स अपोजिट है, लेकिन जी टी होना चाहिए था दोस्तों, ये अपोजिट नहीं आ रहा है, ये जी भी हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे टी होता तब सही होता है, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए देखिए इंग्लिश भी दिया गया था इसमें दोस्तों, लेकिन आपका इसमें इंग्लिश देता है या फिर नहीं। देखिए दोस्तों इसमें 5 प्रश्न आपको इंग्लिश दिया गया था। अब बिहार से इंटर लेवल में इंग्लिश देता है या फिर नहीं देता है, ये तो मेंस का था, सीजीएल का तो दिया गया था दोस्तों। अब अगला है कि किस शहर में 2016 के ओलंपिक्स आयोजित किए गए हैं, यानी कि किस शहर में किए गए दोस्तों। तो इसका सेंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है रियो डी जेनेरियो, तो बिल्कुल राइट आंसर है, यहीं पे ओलंपिक 2016 जो है वो आयोजित किया गया था। प्रश्न है अगला दोस्तों कि गुजरात राज्य का मुख्यमंत्री कौन है। तो उस समय की बात की गई थी दोस्तों, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो उस समय तो दोस्तों विजय रूपाणी थे, ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री, ठीक है। इस बात का आप ख्याल रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का एक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ठीक है, तो बोलिएगा सही से दोस्तों। तो इसका सेंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना है दोस्तों 3 वर्ष, तो बिल्कुल राइट आंसर। 3 वर्ष के बाद जो है नए से चयनित होते हैं या फिर उन्हीं को फिर से दोबारा से बैठाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न का क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि कुंडनकुलम नाभिकीय बिजली संयंत्र जो है किस विदेशी राष्ट्र के सहयोग से स्थापित किया गया। ये जो दोस्तों नाभिकीय बिजली संयंत्र है ये कौन से विदेशी देश है जिसके सहयोग से स्थापित किया गया। तो इसका सेंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस यानी रसिया, तो बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे भी देखिए दोस्तों अपने देश में मैक्सिमम जो फैक्ट्रियाँ भी है वो रसिया के सहयोग से है या फिर आपका जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जीएसटी का अर्थ क्या है, ठीक है, तो बोलिएगा ऐसे सही आंसर। तो आपको पता है दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए जीएसटी से भी क्वेश्चन आए थे उस टाइम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ दोस्तों। देखिए इसके बाद 37 नंबर जो सवाल है वो दोस्तों आपका रीजनिंग से है, ठीक है। ये आपका एक तरह से क्रम में अनुसार सजाने वाली जो सवाल है वो उस तरह के क्वेश्चन दोस्तों। इन सभी को हम सोल्व करेंगे एक दिन, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी भी है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको डरने की बात नहीं है। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारे पास है। फिलहाल अभी देखते हैं और कोई जीके बचा हुआ है नहीं, यानी कि टोटल दोस्तों जीके आपका ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि किस तरह के आपको सवाल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, किस तरह के क्वेश्चन थे, इसलिए मैं इसलिए सेट लाया था। और हर एक दिन अगर हो सकता है एक दिन डिले भी हो जाए, लेकिन आपको इसी तरह के सेट मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो लाने का मेरा मेन पर्पज़ था कि आप सिलेबस को समझिए, किस टाइप के सवाल पूछते हैं इस टाइप को समझिए और अपनी तैयारी करिए दोस्तों, ठीक है। और जो भी हमारे इस चैनल में जुड़ना चाहते हैं, यानी कि जो स्टडी ग्रुप है आपका दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, जो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में चाहिए जुड़ने के लिए चाहते हैं तो वो वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, या फिर टेस्ट चलता है आपका टेलीग्राम चैनल में भी दोस्तों, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ लीजिएगा और वहाँ से आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी हमारे चैनल से। तो उनका डिस्क्रिप्शन जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल सकता है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए और इसका PDF भी वहीं पर मिल जाएगा। तो बस इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।